છું આત્મા, હું છું પરમાત્મા, હું છું આનંદનું ધામ, હું છું આનંદનું, હું છું આત્મા, પરમાત્મા, દેહ મારો નથી, હું પણ દેહનો નથી, અવિનાશી રૂપી મારો આત્મા, હું છું આત્મા, પરમાત્મા, મારો જન્મ નથી, મારું મૃત્યુ નથી, સહજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી મારો આત્મા, હું છું આત્મા, પરમાત્મા, હું છું આનંદનું ધામ, હું છું આત્મા, પરમાત્મા. देवानु प्रियो हिंदी चलेगा कि गुजराती कि बाबा हिंदी मिक्स चलेगा है? अगर राजेंद्र मुनि महाराज साहब आपके साथ गुजराती में बात करते हैं तो आप उनके सामने हिंदी में क्यों बात करते हैं? कोई बात नहीं, जिसको जिसमें समझ आए उसमें समझ लेना। ये सौभाग्य की बात है कि भारत की राजधानी दिल्ली, जो वर्षों से आप परिवार इधर बस रहे हैं और वर्षों से दिल्ली वाले दिल लगाकर बैठे थे कि कभी न कभी आप दिल्ली पधारो। क्या ढोलकिया जी, बरोबर ने? लेकिन बंबई का चाहे 108 मंजिल का बिल्डिंग हो, उसके टेरेस पर भी कभी चढ़ जाते, लेकिन दिल्ली दिखता नहीं था क्योंकि हम उधर 90 माल तक तो जाके आए हैं, लेकिन दिल्ली नहीं दिख रहा था। फिर किसी को हमने पूछा कि भाई ये दिल्ली दिख क्यों नहीं रहा है? उन्होंने कहा कि ऊपर कहीं भी जाएंगे नहीं दिखेगा, चलते जाओगे तो मिल जाएगा। तो हम चेन्नई आए, पहली बार साउथ में आना हुआ और वहां से ठान लिया कि अभी ऊपर से नहीं दिखेगा, लेकिन धरती से, जमीन से जुड़ जाएंगे तो एक दिन क्या आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगी। तो ऐसे करके करके
अनेक क्षेत्र नक्सलवाद के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बीच में महाराष्ट्र, एमपी होकर के इधर आने का हुआ और मानव मंदिर मिशन में आचार्य रूपचंद्र जी महाराज, वहां के सेवक अरुण योगी जी का समाचार मिला कि कैसे भी हो आप इधर होकर के आगे बढ़ने का है, इसलिए फरीदाबाद एक तरफ रह गया और बीच में से आगे गंगा विहार मार्ग, और वहां पर आत्मीय मिलन हुआ। पुरानी संप्रदायों की जो भी घटना होती है, बड़ों के पास, स्थवीरों के पास कुछ न कुछ अनुभव का अर्क रहता है। तो ऐसे 2 दिन का सत्संग परिउपासना रही, लेकिन उसके पहले से हम आगे बढ़ रहे थे दिल्ली की तरफ, तब हमको पता चला कि श्रमण संघीय आचार्य और पहले पूर्व के उपाध्याय पुष्कर मुनि महाराज साहेब और आचार्य देवेंद्र मुनि महाराज साहेब, उनके शिष्य रत्न प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी महाराज साहेब आदि थाना दिल्ली में विचरण कर रहे हैं। आगे वृंदावन में ठहरने की बात थी कि भाई 5000 मंदिर है, कहाँ ठहरना, किधर जाना। तो पूज्यवरों ने वहां का रास्ता दिखाया कि मां भारती आश्रम जो परिचित वर्ग में से है, और वहां भी रमन जी जैन सीए लुधियाना वाले ने सब तरह से व्यवस्था जमा दी। और फिर गुजराती संघ मानव मंदिर में आए और निश्चित हुआ कि भाई पहले गुजरात विहार में आने का है। अभी तक तो हम विहार कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में आने के बाद पता चला कि आप भी रोज विहार करते हैं, क्योंकि जहां भी जाओ सब एक ही नाम आता है, विहार विहार। और चाहे गुजरात विहार में जाओ, इधर तो के विहार है, सरिता विहार गए तो के सरिता विहार। तो ऐसे करके इधर पहुंचने का था। तो डॉक्टर राजेंद्र मुनि महाराज साहब का कार्यक्रम तो वैसे ही शेषकाल में सभी संतों का विचरण चलता ही रहता है, लेकिन हमारे छोटे संतों की विनती को बड़े महापुरुषों ने स्वीकार कर ली। जो आगे का कार्यक्रम था उसको थोड़ा आगे पीछे कर करके आज शालीन सानिध्य निश्रा देने के हेतु आप महापुरुष यहाँ पधार गए। और संघ का भी सौभाग्य कि एक साथ सभी संतों का क्या आपको दर्शन का क्या मिल गया, ये भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। कभी कभी गांव में रहते हुए भी मिलना नहीं होता है, सही बात है ना। लेकिन ये जब पुण्यवानी की निशानी होती है और आचार्य प्रवर मूर्धन्य संत देवेंद्र मुनि महाराज साहेब जब घाटकों पर पूरा बंबई का बड़ा उपाश्रय 5200 बार जगा, बिल्कुल रेलवे स्टेशन से 1.5 मिनट का रास्ता, चाहे 100 संत हो चाहे 200 संत हो, सबकी व्यवस्था जहां जम जाती है। ऐसे में औरंगाबाद का चातुर्मास था आचार्य प्रवर का, और कुछ एक दिन घटना घट गई कि सुबह में जरा श्वास का जोर पकड़ गया और वहीं पर आखिरी श्वास लिया। हम भी तो पहली बार गुजरात से बंबई में पधारने का हुआ था, इंगवाले में मंगल मिलन था, और उसी क्षण उस समय को हमने अपनी आंखों से देखा कि ये जीवन क्या है, कब पूरा हो जाता है कुछ मालूम नहीं पड़ता है। पूरा औरंगाबाद का विहार सेट हो गया था, पूरी व्यवस्था जम गई थी, और आचार्य देव देवेंद्र मुनि महाराज साहब ने वहीं अपने प्राणों का त्याग कर दिया। देखो ये समय की बलिहारी, लोग क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, और जीवन में क्या बनता है कुछ निश्चित है। निश्चित उसका कोई व्हाट्सएप आने वाला है,
कि कल 4 बजे आपको यहाँ से घाट जाने का है। वो घाट समझ गए ना, गंगा घाट नहीं। लेकिन कुछ पता नहीं चलता। विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, अपने श्वासों का अपने को ठिकाना मिलने वाला नहीं है। तो आज ये विनोद भाई के निवास स्थान पर नीलेश भाई और गुजराती समाज के अध्यक्ष सचिन भाई ने, क्या नाम है, हाँ सचिन भाई, यहाँ आने का हुआ और गुरुजी भी पधार गए। हमारे सन्मित्र सरीखे मुनिराज सुरेंद्र मुनि जी महाराज, सभी का इधर ये मंगल मिलन हुआ। सुना है दिल्ली में 80-90 कितना उपाश्रय, 80 उपाश्रय पूरा महासंघ के अंडर में चल रहा है। गुजराती लोगों को भी काफी घर है, काफी मतलब कि 100 से ऊपर होते उसको काफी बोला जाता है। 100 के ऊपर हो तो कोई 100 के ऊपर तो होंगे ना भाई। मनु भाई कितना है? 100 के ऊपर। और आप भी 100 साल से इधर रहने वाले कौन कौन है? अंगली ऊंची करो। 100 साल से इधर कोई रहता है? कोई भी नहीं। कोई नहीं। गुजराती में कोई 100 साल वाला नहीं है। हाँ एक है। पीछे कोई ना कोई। हाँ क्या नाम आपका भाग्यवान है? अजमेरा। पूरे ABCD के मालिक है। A to Z आ जाता है ना अजमेरा में। मगनलाल भूराभाई अजमेरा। कहाँ के रहने वाले? गढ़ड़ा। जय स्वामी नारायण। वाह, पूरा अक्षरधाम बन गया, लेकिन अभी अजमेरा का स्थानक नहीं बना है। तो इतने लोग यहाँ बस रहे हैं। देखो कितना सब अतिथि विशेष के रूप में आप कितने शोभायमान लग रहे हैं। पन्ना बेन, हाँ पन्ना बेन भी आ गए हैं। महावीर धाम बन गया, लेकिन अभी हमारा महावीर धाम नहीं बना। सिमंदर स्वामी के पास तो आप कब ले जाएंगे क्या पता। कुछ इधर का भी करो। दोराजी वाले हैं, घर की दोराजी चलाओ। सुना था दिल्ली में बहुत उपाश्रय है, बहुत स्थानक है, और इधर श्रमण संघ है। हमारे पूर्व आचार्य सुदर्शन जी लाल जी महाराज, सेठ शाह प्रकाश सिंह जी महाराज, इधर सब आते जाते रहते हैं। और पंजाब का भी इधर डॉक्टर आचार्य शिव मुनि जी, और इधर भीष्म पितामह सुमति प्रकाश जी, उपाध्याय विशाल मुनि जी, काफी इधर सबका विचरण हो रहा है। गुजराती संतों कम आते रहते। पहले चांदनी चौक का नाम था। बंडल संप्रदाय के गादीपति गिरीश चंद्र जी महाराज साहिब, जिन्होंने भारत के 16 राज्य में विहार यात्रा की। और मेरे को याद है कि शायद चांदनी चौक में चौमासा भी इधर हुआ था। कोल्हापुर रोड, कोल्हापुर में कोल्हापुर रोड। तो गुजराती इधर होते हुए भी गुजराती संस्कृतियों का आवागमन थोड़ा कम है। और पहले कुछ गुजरात अपार्टमेंट में था ना स्थानक। कहाँ था? है गुजरात अपार्टमेंट। हाँ गुजरात अपार्टमेंट में है वो। वहां बना था शायद गिरीश चंद्र जी महाराज साहब की प्रेरणा से। सर सुन रहे थे। नीचे के ऊपर है? नीचे नहीं, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर फ्लैट है। अच्छा फ्लैट है। हाँ ये भी फ्लैट में रहते हैं तो हमारा भी फ्लैट ही होगा ना। अभी आज हमने तो पहले विनू भाई का बंगला देखा तो हमको भी लग गया इधर स्थानक हो जाए तो अच्छा रहता। फिर मालूम पड़ा कि सचिन ने अपना अपार्टमेंट बना लिया, छोटे वाले ने अपना बंगला बना लिया, लेकिन धीरज मुनि का अभी कुछ ठिकाना नहीं बना है। अब देखते हैं ढोलकिया जी इधर क्या करते हैं, क्योंकि इनके ससुर ओमान में रहते हैं। वहाँ रियाल का 90 रुपया चलता है। क्या चलता है? इधर रुपये में कुछ नहीं चलेगा, थोड़ा सा उधर चलना पड़ेगा डॉलर की तरफ। तो देखो भाई ये सब अपने अपने दिल की बात होती है। अपने दिल में, दिल्ली में रहते हुए दिल में भावना चाहिए कि अगर 5 घर होते हैं, अभी हमने
विचरण करते करते साउथ में देखा टुमकुरु, कोई कोई छोटे छोटे चित्रदुर्गा गांव थे जहां 3 घर है, सिर्फ जैनों के 3 घर, लेकिन 3 मंजिले का उपास नहीं है। 3 हमारे राजेंद्र मुनि महाराज साहब के परिवार के संत है, दक्षिण भारत के नरेश चंद्र जी महाराज। जहां भी गए हम कि भाई 2 मंजिला 3 मंजिला, हमने पूछा कि भाई 3 घर हो और 3 मंजिला, तो कि 1 घर हो तो भी अपना स्थानक होना चाहिए। देखो इसको कहते हैं संत भक्ति। आप इधर आए हैं भाई रुपया कमाने के लिए, और भगवान ने भी कहा है कि संसारी को पहले रुपया चाहिए, क्योंकि हमारी तरह आपको कोई हर घर में गोचरी मिलने वाली नहीं है कि जहां भी जाओ शिखंड मिल जाए, कचौरी मिल जाए, रगड़ा पेटिस मिल जाए, चाहे भले पहचान वाले हो। तो भगवान ने बताया, इसलिए आपको क्या बताया कि परिग्रह का परिमाण करना। क्या करना? पैसा नहीं कमाना ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसका क्या करना? मर्यादा करना, लिमिट में रहना। अगर उसमें से अभी हमने सांगली में थे हम पन्नाबेन, तो वहाँ हमारे अशोक भाई देसाई उसके अपार्टमेंट में ठहरे थे। तो नीचे का मंजिला पूरा ब्रह्मा कुमारी उसके बुआ की लड़की को दिया गया, पूरा फ्लैट, वहाँ उसके क्लासेस चलते हैं। तो उनसे मुलाकात हुई। वैसे बातों बातों में दिलीप भाई उसको पूछा कि आबू में इतना बड़ा स्थानक, हर जगह आपका इतना प्रचार, तो इतने पैसे कहाँ से आते हैं? इतना बड़ा साम्राज्य एम्पायर खड़ा हो गया है। उन्होंने बात बताई कि हम कहीं फंड नहीं करते हैं, कहीं चंदा नहीं लेते हैं। अभी हमारे उपासक पूरे भारत में 25 लाख है, 25 लाख, और सभी को नियम है कि रोजाना पेटी में 1 रुपया डालना। कितना? रोजाना। बस अगर 2 दिन आप नहीं जा सके, जो उसका स्थान होता है, तो दूसरे दिन 2 रुपया डालना। 7 दिन नहीं जा सके तो अनिलाबेन 7वें दिन 7 डालना। रोज का कितना डालने का? ओनली फॉर रोज का। तो रोज का कितना हुआ? 25 लाख। देखो आया समझ में मेरी बात कुछ? अभी 30 साल से तो आप दिल्ली में रहते होंगे ना, कि नहीं रहते? 100 को जाने दो। कितना रुपया रोज का? ओनली फॉर 1 रुपीज। देखो सोच होनी चाहिए। चेन्नई आए 1200 किलोमीटर, वहां से ये 2200 किलोमीटर हुआ। बंबई से निकले थे 4 दिसंबर को, फिर चेन्नई आए, और चेन्नई से इधर चेन्नई में सीयू शाह भवन 1 एकड़ की जगह, और इतना बड़ा विशाल स्थान बनाया है दक्षिण में। तो ये अपनी सोच होनी चाहिए कि भाई अपने पास अपना निजी स्थान, जैसे कि श्री दिल्ली गुजराती स्थानकवासी जैन संघ, उसका गठन हो गया, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन हो गया, जो भी अपनी व्यवस्था होगी सरकारी। लेकिन ये जब भावना आएगी तब जाकर के आप जिन शासन के ऋण में से मुक्त हो सकेंगे, वो भी अंशतः, पूरे नहीं। और हम तो वहां तक कहते हैं पंच महाव्रतधारी। इस पंचम काल में पंच महाव्रतधारी संत सती जी 1 रात्रि आपके यहां ठहरते हैं। कितनी रात्रि? चाहे आपका 50 लाख का स्थानक हो, 5 करोड़ का हो, 25 करोड़ का, 1 रात्रि ठहरते तो आपका सब वसूल हो जाता। अभी मैं चेन्नई था, हमारे बागमार जी थे, आए थे। वो आचार्य हस्तीमल जी महाराज साहब के उपासक थे। वो बता रहे थे कि गुरुजी, अगर चेन्नई में रत्न हितैषी संघ का स्थानक बनता है तो मेरे को 5 करोड़ डोनेशन देने का है। मैंने कहा क्यों? तो कि पिताजी विल में लिख करके गए हैं, विल में, कि मेरे को चेन्नई आने में गुरुजी ने मंगलिक सुनाया। तब गुजराती में कहावत है कि 2 પાંદડે થયા। કેટલા પાંદડે?
આવ્યા ત્યારે એક પાંદડે હતા, અહીંયા કેટલા પાંદડે? એટલે કે બે પાંदड़े થયા એટલે 5 करोड़। तो मैंने कहा पिताजी गुजर गए कितने साल हुआ? तो कि 12 साल। मैंने कहा 12 साल का इंटरेस्ट गिनो कितना होता है? 5 करोड़ से ऊपर थोड़ा ज्यादा देना। लेकिन भला आदमी था, वो बोले गुरुजी आप कहेंगे तो 6 दे दूंगा, स्थानक बने तो 6 करोड़ दे दूंगा। बेनो कईक विल में लखीने जाजो, કંઈક લખીને જાજો કે જમણા હાથની બંગડી જોશા, એમને મામા મામી ન થવાય, બરાબર ને? પુષ્પાબેને દીક્ષા લઈ લીધી, એના દીકરાએ લઈ લીધી, એના દીકરાની દીકરીઓએ લઈ લીધી, તો ભાઈ રૂપિયાને હું ભેગા કરીને કરવા છે? આ બંગડી ને ચેન ને બધું લખીને જાજો અહીં ગુજરાતી સંઘમાં। મારે બધાના અત્યારથી બધાના વીલ ભરીને પછી દિલ્હીથી વિહાર કરવો છે। આ તડકામાં મને અહીં રાખો તો ભાઈ મને આમાં ગરમી, તમારે બંગલામાં રહેવું, મારે તડકો ખાવાનો? તે તમને આ મંગલિક હુકામે ને સંભળાવ્યા બધાને? અરે ભાઈ મંગલિક ઉપર જીએસટી લાગે, શું લાગે? ધોળકિયા લાગે કે ન લાગે? આ ધોળકિયાના ગામમાં એક પણ વાણિયા નથી કાટકોલામાં, ત્યાં પણ અપાસરો થઈ ગયો છે। હવે આ જમાઈ કેમ મોરા પડે છે કઈ ખબર નથી પડતી, બરાબર ને? આમ તો મારે આવવું નહોતું દિલ્હી, બધા ના પાડતા હતા બહુ લાંબુ છે લાંબુ છે, કોઈ લાંબુ હોય એમાં વાંધો નહીં, પણ विचार करना, ये भूतकाल क्या है उसकी विचार नहीं करना, वो तो सबका चलता ही रहेगा। भूतकाल के विचार करते रहेंगे तो कभी साधना में जमावट नहीं आएगी। भूतकाल सपना है, अपन किस में जीते हैं? भूतकाल में। वर्तमान काल अपना है, जीना है तो वर्तमान में जियो। जो आपके पास है, जो आपको मिला है, जो आपकी अंदर में है, उसमें एंजॉय करो। और जो एंजॉय करता है उसको कभी एंजियोग्राफी कराना नहीं पड़ती है। आया समझ में? कितना दिल्ली में अपोलो में कितना खर्च आता है एंजियोग्राफी में? कोई गए नहीं लगते हैं। हाँ, इसको मानो 5 लाख। अब 5 लाख में तो पूरा चौमासा प्रभाव ना हो जाती है। जो एंजॉय करते हैं उसको कभी एंजियोग्राफी नहीं करानी पड़ती। लोगों के पास पैसे बड़े हैं, मिलकत बड़ी है, परिवार बड़ा है, लेकिन मन जो है वो प्रसन्न नहीं रहता। आप ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, सामायिक करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन मन लगेगा नहीं, क्योंकि प्रसन्नता नहीं है ना। भूतकाल सपना है, वर्तमान काल अपना है। जीना है तो किस में जियो? वर्तमान में। ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। ये जो मनुष्य बहु मिला है वो बार बार मिलने वाला नहीं है। कुछ करके जाना है, कुछ समाज को, संघ को, राष्ट्र को विजन दे करके जाना है। एक समय था हार्ड वर्क का, पुराने लोगों के जमाने में हार्ड वर्क। लेकिन अभी हार्ड वर्क का जमाना नहीं, अभी स्मार्ट वर्क का जमाना आ गया। कौन सा जमाना आ गया? स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क ही नहीं है। देखो बहनें भी अभी ड्रेस पहनने लगी है, क्योंकि वो बहू रानी कहती है कि मम्मी ये साड़ी बाड़ी फालतू समय ज्यादा बिगड़ता है। तो सासू को भी सुधरना पड़ता है ना, क्या करें, सुधरना पड़ता है, क्योंकि पूरा जगत परिवर्तनशील है। क्या है? लेकिन सब परिवर्तन अपनों में आ जाता है। अगर वर्तमान में जिएंगे तो स्वभाव का परिवर्तन आएगा, और जब तक स्वभाव का परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपकी साधना आपको कभी समाधि देने वाली नहीं है। नेचर सबसे ज्यादा परिवर्तन किस में जरूरी है? स्वभाव में। अब कितना भी कुछ भी करते हैं, अगर स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता है तो लाइफ का आनंद आपको आने वाला नहीं है, कभी भी नहीं आएगा।
भूतकाल को छोड़ो, भविष्य काल की चिंता छोड़ो, सिर्फ किस में जीवो? वर्तमान काल। कोई युवक ज्योतिषी के पास गया और अपनी कुंडली निकाली। गौरी शंकर ज्योतिषी को दिखाया कि भाई इसमें से मेरे ग्रहमान कब ठीक होंगे, मेरे को शादी करनी है, लग्न करने हैं, सगाई, तो क्या जरा देख लो भाई, मंगल बीच में आ रहा है कि शनि महाराज हैरान कर रहे हैं। सबको ये चिंता लगी है ना, अब मंगल शनि आपको कौन हैरान करेगा, आप ही आपको हैरान कर रहे हैं। कोई हैरान करने वाला, वो तो सब ऊपर रहते हैं। तो गौरी शंकर ज्योतिषी ने पूरी कुंडली के 12 खाना देख करके बोला कि आपके भाग्य में एक भी दुख नहीं लिखा है, एक भी दुख नहीं लिखा है। वो विचार मग्न हो गया कि मैंने प्रश्न किया है कि मेरी शादी कब होगी, और आप तेजस भाई कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में एक भी दुख नहीं है। वो समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। फिर गौरी शंकर ने खुलासा किया कि भाई ये बिना शादी जो सुख है वो शादी में नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपकी कुंडली में एक भी दुख का कोई भी खाना नहीं है। तो बस भूत और भविष्य को छोड़ो, जीना है तो किस में जीवो। और वैसे भी कहा जाता है कि 10 साल के आप हो जाओ तो मां की उंगली पकड़ना छोड़ दो। अब 10 साल हो गए भाई, ठाणंग सूत्र में पूरे 100 साल का क्रम बताया। किसी कवि ने उसको अलग ढंग से बताया कि 10 साल की उम्र में मां की उंगली पकड़कर चलना क्या कर दो, क्योंकि अब सक्षमता आ गई। और 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो, कि बस अब वो डोगी बोगी सबको छोड़ दो भाई, अब वो खिलौनों की क्या नहीं है। और 30 साल के हो जाओ तो आंखों को इधर उधर घुमाना छोड़ दो। आया ना समझ में, कि बस अब थोड़ी सी स्थिरता लाओ, जो मिला है उसको निभाना पड़ेगा, जैसा भी है। ये कोई चाइना के टॉयस नहीं है कि पसंद नहीं आया तो क्या करो, बदल दो। जो इधर लिखा है वही मिलता है, अपनी मन पसंदगी से नहीं मिलता है। मिलता है आपके भाग्य में जो होता है ना वो मिलता है। फिर उसका अफसोस क्या करना, क्या करना भाई। और 40 के हो जाओ, कितने साल के, अगर 40 के हो जाओ तो रात को खाना छोड़ दो। क्या छोड़ दो, रात को, दिन को छूटे, 10 बार खाना खाओ, बार कोई भगवान को आपत्ति नहीं है। लेकिन 40 के हो जाओ तो क्या कर दो, रात्रि भोजन। संत लोग चाहे 9 साल की उम्र में दीक्षा ली हो, और देखो हमारे राजेंद्र मुनि महाराज साहब का अभी 60वां चल रहा है दीक्षा का, कि पूरा हो गया, नहीं चल रहा है, 60वां साल चल रहा है दीक्षित जीवन का। 60 वर्ष, 60 વર્ષ ત્યાં રાત્રિ ભોજનનો શું છે, विचार ही नहीं आता है। चाहे कभी गोचरी मिली नहीं मिली, शाम को कभी ठिकाना नहीं। अभी भी हर शहर में हम जाते हैं, बहनें बहुत विनती करती है और इतनी भावना बात, नहीं गुरुजी आपको पधारना पड़ेगा, आप मासी के लड़के हो, मासा के लड़के हो, हम आओ के गांव के है, यूँ है त्यों। हम बोलते हम शाम को 5 बजे आएंगे, तो कि नहीं गुरुजी दोपहर को आना, शाम को नहीं, शाम को सदर बाजार में जाने का है। 40 के हो जाओ, आपको हेल्दी रहना है, अच्छा रहना है, बीमारी को सहना नहीं है, तो 40 के हो जाओ तो क्या छोड़ दो। अरे संत लोग पूरा जीवन छोड़ सकते हैं,
तो आप क्या नहीं छोड़ पाते हैं? ठीक है, दवाई लेना पड़े, कभी पानी पीना पड़े, अलग बात है, लेकिन कम से कम फूड, ये सब बीमारी आती है ना पेट से आती है। और हमारे पिताजी प्रेम मुनि महाराज साहब, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी, रोजाना 25 किलोमीटर का विहार करते थे। कोई उसको पूछते कि यह शक्ति कहां से आई, वो बताते मैं 13 साल का था, तब मेरी माँ ने बताया था कि तेरे को हेल्दी रहना है तो रात्रि भोजन का क्या कर दे। 13 साल की उम्र से उन्होंने क्या छोड़ दिया, तब जाकर के 80 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले सके। हम और पिताजी दोनों एक ही साथ एक ही दिन दीक्षित हुए। विचार, ये रात्रि भोजन त्याग का फल। अरे चलो भाई, आपको धंधा पानी है, ये करना है, इधर उधर जाना है, सेल्समैन हो नहीं मिलता है, लेकिन महीने में 4 दिन तो छोड़ सकते हो ना, कि नहीं छोड़ सकते? कम से कम 4 दिन, ऐसा नहीं कि 8 बाकी, जब आपको जी लगे, योर चॉइस, कि आज मेरे को जरा खाना नहीं है, एक दिन इसको भी पोस्ट ऑफिस को दिया, क्या देना है, विश्राम, बराबर ना, डिटॉक्स। 4 दिन। चलो कितने लोग खड़े होते हैं? कुछ मेरे को भी व्यापार करना पड़ेगा ना आज। चलो खड़े हो जाओ, उसमें क्या शर्म की बात है? 1 महीने में 4 दिन नहीं खाना है, चलो खड़े हो जाओ, मालूम पड़े। जिसका महीने में सिर्फ 4 दिन, अपने को ज्यादा नहीं है, हाँ, प्रेम से अपनी मन चाहा प्रतिज्ञा करने का, 1 महीने में 4 दिन, 24 हो सके ना हो सके कोई बात नहीं है, लेकिन रात्रि भोजन नहीं करना। दवाई पानी दूध कुछ जो डॉक्टर की सूचना हो वो अलग बात, हो सके तो 24 हो जाए तो बलिहारी, लेकिन 1 महीने में 4 दिन किसका त्याग? गुरु महाराज कराओ शोभन। आपके महीने में 4 दिन होते, वॉश रहे। बोलो बचकान लेने वाले को धन्यवाद धन्यवाद। और 50 के हो जाओ, कितने साल के, तो होटल में जाना छोड़ दो। कहां जाना? अब नहीं खड़े होंगे, कोई खड़े नहीं होंगे, हम दिल्ली है ये। ये तो दिल्ली वाले को यही दिल से दिल्ली जुड़ गया है। लेकिन 50 के हो जाओ तो क्या नहीं करना, ये आपकी सब बीमारी समाप्त हो जाएगी, सब बीमारी। फिर इधर जाना, बीमारी हो जाना, रात को गैस होता है, पूरी रात नींद नहीं आती है, सब क्या प्रॉब्लम है? आपकी तासीर है, वो भोजन को पाचन नहीं कर पाती है। चलो मन में ठान लेना कि भाई कम से कम हो सके तो 50 साल के हो जाएंगे तो कहां नहीं जाना, होटल में नहीं जाना। ऐसा मन में संकल्प रखो तो कभी 60 में, कभी 65, कभी 70 में एक दिन आपकी भावना बन जाएगी कि मेरे को कहां नहीं जाना, होटल में। और 60 के हो जाओ तो व्यापार छोड़ दो। क्या छोड़ दो? बंबई में बी अरुण कुमार कंपनी थी, हीरे डायमंड की, और उसके माताजी पालनपुर वाले सुशीला बहन वर्षों तक वाल्केश्वर संघ के अध्यक्ष रह चुके, सुशीला बेन रमणीक लाल मेहता। उसके बाद उसके पति रमणीक भाई राजमल मेहता प्रेसिडेंट हुए। उसके बाद उसके बड़े लड़के अरुण भाई चेयरमैन हुए, और अभी मुकेश अंबानी का वेवाई रशेल, यानी कि अरुण भाई का लड़का रशेल अरुण भाई मेहता, वो अभी वाल्केश्वर संघ के चेयरमैन है। जिसकी लड़की श्लोका, ये मुकेश अंबानी के लड़के आकाश के साथ जिसकी शादी हुई है, पालनपुर वाले हैं। रोजी ब्लू डायमंड की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। वर्षों पहले वो अरुण भाई के मामा भानुभाई भंसाली थे, भानुलाल केशवलाल भंसाली, बड़े धर्मात्मा आदमी थे, उदार आदमी थे। कभी एंट्रोप रहते, कभी बेल्जियम, कभी फॉरेन की टूर लगाते, लेकिन जब भिक्षुक लोगों को मालूम पड़ता पन्नाबेन के भानु भाई बम्बई आए हैं और आज उपाश्रय आने वाले हैं, तो जब वो व्याख्यान पूरा होता तो उपाश्रय के बाहर देव दर्शन बिल्डिंग तक
200-250 लोगों की लाइन लग जाती, शिस्तबद्ध, किसी को कुछ बोलने का नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपने आप शांति से बैठे रहते कि अभी भानुभाई निकलेंगे, अभी भानुभाई निकलेंगे। और उसका नियम था, प्रवचन सुनने के पश्चात गीतांजलि अपने घर जाते सबको 500-500 रुपया देने का। जितने दिन ठहरते हो, जितने दिन भिक्षुक बैठे हो, सबको 500 देने का। देखो ये विजन, रुपया आने के बाद विजन होना चाहिए। ये तो बाड़ा खाने के लिए ब्लॉक ले लो, फ्लैट ले लो, बंगला ले लो, और क्या करेंगे भाई रुपया को? एक भी रुपया साथ में आने वाला नहीं है, चाहे जाकिट वाला हो के कोट वाला हो के जब्बा वाला हो। आया ना समझ में मनु भाई? आपके बाल सब सफेद हो गए कुछ? इधर ब्लैक नहीं कराते हैं दिल्ली वाले, हाँ नहीं कराते, ईमानदार लोग हैं। कराते, कई कराते। इधर तो क्रेज थोड़ा वो पंजाबी जैसा है ना, मेहंदी जैसा। तो विचार करना, वो भानुभाई तो बंबई में पहले से हीरा के बिजनेस में थे, अरुण भाई पालनपुर से आए, तो बहन ने भाई को बोला कि भांजे को कुछ धंधा में लगा दो। तो मामा भांजे का मिलन हुआ। मामा ने पहली बात रखी भांजे के सामने, अरुण भाई के सामने, देखो मैं पार्टनर बनाऊंगा, लेकिन पहली शर्त यह है कि 60 साल के हो जाओ तो रिजाइन दे देना। ये तेरे को मंजूर है तो मेरे साथ पार्टनर बन सकता है। 60 साल के हो जाओ, ठीक है, ऑफिस में आना जाना करो, लेकिन धंधा धापे में बिल्कुल अपना हक ही जमाना नहीं। और हो गए दोनों, भानुभाई भी 60 साल के निवृत्त हो गए, अरुण भाई भी निवृत्त हो गए। फिर ठीक है, चक्कर लगाते, कोई पूछते तो ओपिनियन देते। क्यों? कितने रुपया कमाना, बराबर याद रखना तेजस्वरा, कितने रुपया कमाना ये कभी आप निश्चित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शेयर बाजार अप डाउन बार बार हो जाता है ना। लेकिन कितने साल तक कमाना, कितने वर्ष तक कमाना, वो आपकी हाथ की बात है। आया समझ में? कि भाई मेरे को 75 साल तक कमाना, 70 साल तक कमाना, 60 साल, 80 साल, कब तक आप ये कमाते रहेंगे? इतना तो तय कर पाते हैं ना आप। फिर आप कहते हैं बुजुर्ग बनने के बाद कि मेरा मन धर्म में नहीं लगता, माला में नहीं लगता, जाप में नहीं लगता, सामाजिक में नहीं लगता, भक्ति में नहीं। पर कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? ये तो निवृत्ति शासन है। भगवान ने नंदी सूत्र में बताया, ये निवृत्ति प्रधान शासन है। थोड़ी थोड़ी निवृत्ति, सिर्फ धंधे में से नहीं। सासू बन जाते हैं तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा बहू रानी को सौंपते जाना। गुजराती में कहावत है कि भगरी भैंसनी जेम बहु माथू न मारવું। आ तो सामयिक करता करता साधु वंदना फेरवता फेरवता कही दे 4 लीटर दूध लेવાનું છે। પછી આમાં ક્યાંથી સામયિકમાં મન લાગે? આમાં આત્માની ઓળખાણ થાય ક્યાંથી? 60 साल के हो जाओ तो व्यापार को क्या करना? छोड़ देना। 70 साल के हो जाओ तो बिस्तर पर सोना छोड़ दो। थोड़ा थोड़ा शरीर को भी कष्ट देना पड़ता है। श्रावक लोग 11 पड़ी में धारण करते थे, घर बार छोड़ करके 5 की पोषशाला में। ऐसे 70 के हो जाओ तो बिस्तर को छोड़ दो, थोड़ा शरीर को संथारा की तैयारी करो। भले अस्पताल कितना भी अच्छा हो, अपोलो हो कि एम्स हो कि कोई भी हो, अगर कितना भी अस्पताल अच्छा हो, नर्स भी अच्छी हो, आपको बोलती है बाबा आपको क्या चाहिए, सिर पर हाथ फिरा दूँ, पैर में आपको गाय का घी घिस दूँ, कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन आप हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन ठहरने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर आपका लड़का कहता है कि मेरी पत्नी आपको संभाल नहीं पाती है, मैं सब चार्ज दे दूंगा, आप 2 महीना हॉस्पिटल में रह जाओ, कौन सासू तैयार होगी? कोई होती है? किधर जाना है? ईस्ट और वेस्ट, होम इज द, कि हमको कहां जाना है? घर पर। तो ये सोच रखो कि थोड़ा थोड़ा शरीर को कष्ट। फिर देखो
अंतिम समय में आपकी समाधि बढ़ेगी। और 80 के हो जाओ तो आइसक्रीम खाना छोड़ दो। क्या छोड़ दो? आइसक्रीम खाना। 80 के उम्र के बाद आइसक्रीम ज्यादा नहीं खाना। इधर ठीक है, पंजाब की लस्सी आती होगी, लेकिन नहीं आइसक्रीम की लेकिन अपने को तो नेचुरल का जरा ज्यादा पसंद है ना, नेचुरल आइसक्रीम। 80 के हो जाओ तो सौगन ले लो बाप जी से कि क्या नहीं खाने का। फिर कहते हैं ये दांत में ऐसा हो रहा है, अंदर जुकाम हो रहा है, पर हो ही जाए ना, अभी आइसक्रीम खाने की उम्र है, अभी नहीं। 80 के हो गए, बहुत खाया, अभी सब उसको छोड़ दो। और 90 के हो जाओ और जीने की आशा छोड़ दो। ज्यादा आशा मत रखो। ये तो 95 के होते हैं, लड़के आते हैं, गुरुजी अपोलो में पिताजी को दाखिल किया है, 15 माल पर है, आप मंगलिक सुनाने पधारो। और सुनाते हैं तो पिताजी कहते हैं ऐसा छंद सुनाओ कि मैं 100 साल के हो जाओ। अब जी के क्या करोगे भाई, क्या करोगे? मक्खी उड़ाने की तो अभी हाथ में तो शक्ति नहीं है, और मंगलिक सुन करके और 10 साल जीना है भाई। अरे 90 के हो गए, बस इनफ हो गया भाई। फिर ऐसे ही पथारी में सोते सोते दिन निकालना, सबको हैरान करना, सबको दुखी करना, और पूरे दिन बाटला चढ़ाते रहना। अब भाई जितना जिया इतना मजे से जिया, पूरा कर लो ना। तो कि नहीं नहीं, इस अस्पताल में ले जाओ। अभी मैं बेंगलोर में था, एक मावाणी परिवार जूनागढ़ का, और बहुत छोटी उम्र थी, 75 में तो उन्होंने ऑपरेशन किया स्पाइन का। स्विट्जरलैंड जाकर के ऑपरेशन कराया, सक्सेस नहीं हुआ। तभी से आकर के अभी तक वो पथारी में सोया हुआ है। 75 से न बैठ सकता है, न खा सकता है, न पसवाड़ा फिर सकता है, और ऐसे का ऐसा सोया हुआ है। देखो कैसी स्थिति, विचार करो। सिर्फ जी रहा है और कमर के नीचे का पूरा भाग शून्य हो चुका है, पूरा भाग। न पैर यूं कर सकता है, न पैर यूं कर सकता है, कोई उसमें चेतना ही नहीं है। फिर भी मन लगा दिया धर्म में, रोज 100 पन्ने का पठन करता है, लोगस गिनता है, नमोक्षण गिनता है, कुछ न कुछ नौकार गिनता रहता है। मन को देखो बना लिया, कैसी स्थिति देखो। ये कर्मों का उदय। इसलिए बता रहे हैं, गर्मी सूरज से निकलती है, तपना धरती को पड़ता है। गर्मी सूरज से निकलती है, तपना धरती को पड़ता है। कर्मों काया से होती है। कर्म कौन करावे? काया मीन शरीर। कर्म काया से होता है, तड़पना आत्मा को पड़ता है। कोने तड़पવું પડે? જ્યાં જે ગતિમાં જાઓ, શરીર તો અહીંયા રહી જશે, પણ એ કર્મ કોની સાથે આવશે? आत्मा के साथ। विचार करना। 90 के हो जाए, बस बहुत बुरा हो गया भाई, जिंदगी जीना था जी लिया। और अंत में बताते हैं कि आप 100 साल के हो जाओ तो दुनिया को ही छोड़ दो। 5वें आरे में 100 से ज्यादा कोई चांस मिलने वाला नहीं है। तभी ज्यादा आशा मत रखो। जो है वर्तमान में जिया करो, और वर्तमान में जीना वही अपना जीवन होता है। तो आज ये जीवन में पहली बार दिल्ली आने का हुआ। वर्षों पहले 1977 में जब झरिया, ये धनबाद के पास, पर्यूषण में प्रवचन देने का अवसर था, तब तो हमारी दीक्षा नहीं हुई थी 77 में। तब बीच में ये दिल्ली का स्टेशन आया था, लेकिन दिल्ली भीतर में नहीं आ पाए थे। आज पहली बार दिल्ली आने का हुआ। सभी का उत्साह, उमंग, उल्लास, और बड़े संतों का इधर पधारना हुआ, निश्रा प्रदान की। ये सब अपने अपने सौभाग्य की बात है। तो दिल में इतना ही रखना है थोड़े दिन के लिए। अभी तो चातुर्मास कलकत्ता है, 6 जुलाई को वहाँ
11 करोड़ की लागत से नया बन रहा कामाणी जैन भवन, जो 60 साल पहले अनशन आराधक जगजीवन जी महाराज और जयंत मुनि महाराज जो दलखानिया के पिता पुत्र की दीक्षा हुई थी, उसी श्रृंखला में अपने शाहू साहब के वरद हस्त उसका उद्घाटन हुआ था। वही पूरा नया जमीन से बन रहा है और 7 जुलाई को वहाँ चातुर्मास प्रवेश, उसके पहले भी नवपद आइमिल की होली का भी आयोजन। तो थोड़े दिन के लिए दिल्ली में आने का हुआ है। आपको भी जवाबदारी बहुत है, कामकाज बहुत है, पूरा संसार चलाना है। और मैं तो रोज महावीर स्वामी को सुबह में पहले प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों को पहले मोक्ष देना। इन लोगों को ये जो सहन करके रहते हैं, हमको तो कुछ सहन ही करने का नहीं, तो इसको पहले मोक्ष देना। लेकिन थोड़े दिन जो है तो थोड़ा आगा पीछा कर करके, और यहाँ का प्रवास भी लंबा है। कोई सरिता विहार रहते हैं, कोई इधर विहार रहते हैं, कोई उधर विहार रहते हैं, 20-25 किलोमीटर से। लेकिन मैं भी 2-3 हज़ार किलोमीटर से आया हूँ भाई। तो थोड़े दिन थोड़ा आगे पीछे, अगर 4 पहिए की गाड़ी वाली हो तो खाली हो तो बाजू वालों को बिठा देना। तो सत्संग करते रहेंगे। 2 दिन इधर के हैं, 3 दिन शक्ति नगर, फिर गुजराती समाज, और रविवार को एक विशेष कार्यक्रम वहाँ पर रहेगा। शुक्रवार को भी हमारे प्रेरणा मैगजीन के तंत्री अजय भाई शेठ बम्बई से आकर के एक बीजा ने साथ आपको एक सब्जेक्ट पर थोड़ा सा उसका भी संवाद रखेंगे। तो ऐसे जो भी चंद दिन है, 10-12 दिन, उसमें जितना आप लाभ ले सके इतना लाभ उठाना। आपका भी परिचय होगा, आपकी भावना की हमको भी जानकारी होगी, और ऐसे करके आगे बढ़ने का है। ये जीवन अमूल्य है, मनुष्य बहु मिलना बहुत दुर्लभ है। अपन जो ये कोई केरोसिन की लाइन नहीं है, लाइसेंस की लाइन नहीं है, आधार कार्ड की के मिल जाए, बड़े भाग्य होते हैं। तब मनुष्य का क्या मिलता है? ये बहु मिलता है। तो इसी बहु में कुछ ऐसे काम कर ले, और एक संकल्प करना कि रोजाना भाई 5 मिनट 10 मिनट सद्वांचन करना। चाहे समझ में आए कि ना आए, उसको छोड़ दो। वो तो जब जब नई बहू आती है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि दाना जीरू किधर रखा है, नमक किधर रखा है। लेकिन 15 दिन के बाद ऐसा होता है कि सासू को मालूम पड़ता नहीं है कि बहू ने किधर रखा है। धीरे धीरे समझ आ जाती है ना। तो ऐसे आप भी दिल्ली में नए नए आए, तब आपको भी सब अटपटा लग रहा था, लेकिन अब हर गली का आपको परिचय हो गया, क्योंकि आप दिल्ली में रहने वाले हो गए। तो ऐसे अगर कुछ पठन में समझ नहीं आता है, उसकी चिंता छोड़ देना। लेकिन मेरे को संकल्प कि सोने के पहले ओनली फॉर 5 मिनट्स, ओनली फॉर 10 मिनट्स मेरे को पढ़ने का है। क्या करने का? क्योंकि नॉलेज इज पावर। आपके पास ज्ञान हो गए, ज्ञान की पूंजी होगी, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा क्या हो जाएगा? सॉल्व। ये ज्ञान की ताकत। इसलिए अध्यात्म सौरभ एक सादी भाषा में, गुजराती सरल भाषा में कुछ आध्यात्मिक बातें हैं, उसमें थोड़ी गहराई से की गई है। तो उसको जरा गौर करना। भले पहली दफा पढ़ने में आपको समझ नहीं आए, लेकिन थोड़ा चिंतन मनन करके आगे बढ़ना, वो भी आपको बाहर से उपलब्ध होगा। तो ऐसे करके थोड़े से ज्ञान की वृद्धि हो, ऐसी भावना रखना। हमारे पन्ना बेन जी ने भी भावना भाई है कि इधर महाविदेह धाम है और बाजू में गुरु जी का नौकार धाम है। देखो ये सब जोग संजोग बोलते हैं ना। तो देखो अब किस तरह से स्पर्शना होती है। तो अभी जितने दिन भी दिल्ली में है, बस अपने को यही बनाने का कि इस बार जो जीवन मिला है, इस बार उसको सफल बनाने का। क्या करने का? सफल बनाने का। थोड़ी तकलीफ पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको सफल बनाने का। तो इसी आशाओं के साथ, इसी ऊर्जा के साथ नया सवेरा आए और सोया मन जग जाए, बस इसी दिशा में आगे बढ़ने का है। और आपका पुरुषार्थ
आपका पुण्य बढ़ाएगा, आपकी प्रसन्नता बढ़ाएगा और आपका चित्त प्रसन्न होगा तो हर दिन आपके लिए आनंद मंगल क्या बढ़ेगा। तो बस ऐसी भावना के साथ तन मन धन प्रभु ना चरणों में, मंदन प्रभु ना चरणों में, मन वालू लगे मन प्रभु तमारू नाम, तन मन धन नाम तमारू लेता लेता भवसागर तरी जाइए, स्मरण तमारू करता करता मुक्ति नाडग भरिए, तने जोया करो तने दिवस ने रात, तन मन धन, तन मन धन। बस अभी आपके सामने प्रवर्तक देव डॉक्टर राजेंद्र मुनि महाराज साहेब, जिन्होंने सचित्र उत्तराधीन सूत्र, सचित्र विथ पिक्चर, कि भाई अनाथी मुनि हो, संयति राजा हो, ऐसे ऐसे भगवान महावीर की ये अंतिम देशना, उसका प्रकाशन किया है और भी काफी पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित की है। तो कभी कभी अवसर मिले तो उसका भी पठन पाठन करके अपनी ज्ञान वृद्धि करने की, अपनी चेतना जगाने की चाहना रखना। और गुरु महाराज इधर पधारे हैं, वर्षों से हम परिचित हैं, चाहे अहमदाबाद का विहार हो, चाहे मुंबई का मिलन हो, चाहे आचार्य देव की अंतिम निर्यामना हो, तो ऐसा सब जोग संजोग बार बार बैठता रहा। और अभी वर्षों के बाद ये राजधानी में आपके पावन दर्शन का ये पुनीत अवसर मिला। ये भी हमारे जीवन की एक सौभाग्य की घड़ी है। और दीर्घ दीक्षा पर्याय वाले मिलना, उनके मुंह से मंगलिक सुनना और उसकी मीठी नज़र, ये सब बड़े पुण्यवानी की निशानी होती है। आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको तो ये बार बार लाभ मिलता होगा। संत लोगों को तो ऐसा है कि कभी कभी मिलने का होता है, चाहे किधर हम कभी इधर होते वो उधर होते, मिलने का हो तो भी कभी जोग संजोग बैठता नहीं है। तो ये सब दिल्ली में जोग बैठ गया है। तो अभी आपके श्रीमुख से जो आशीर्वाद की वर्षा कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी भावना के साथ मंगलवाणी का आप भाव से श्रवण करो। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति यश धम्मे सयामणो। है समय नदी की धार की जिसमें सब बजाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। परम आदरणीय पूज्य आचार्य भगवंत परम श्रद्धेय उपाध्याय गुरुदेव श्री पुष्कर जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदना। जिनके लिए आज आप और हम साया एकत्रित हुए, ऐसे पूज्य परवर श्रद्धेय श्री धीरज मुनि जी महाराज, साहित्यकार डॉक्टर सुरेंद्र मुनि जी महाराज, धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, करुणा मूर्ति माता बहनों, 5-7 मिनटों में अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा।
आज आपके मन में भी खुशी है और हमारे मन में भी खुशी है। बहुत वर्षों के बाद श्रद्धेय महाराज श्री जी के क्या दर्शन हुए हैं। और यूँ तो मुझे याद है 60-50 साल पहले बालकेश्वर ચોમાસું હતું અમારા સાહેબ, ત્યારે સુશીલાબેન ત્યાંના અધ્યક્ષ હતા ને ભાનુભાઈ પણ ત્યાં જ વધારે રોજ આવતા વ્યાખ્યાનમાં। ત્યાં બધા ગુજરાતી લોકો છે હા બાલકેશ્વરમાં। અમે પણ ગુજરાતીમાં 4 ચોમાસા કરી લીધા, એક કાંદાવાડી કર્યો, એક બાલકેશ્વરમાં કર્યો, એક દાદરમાં અને એક ગુરુદેવે કર્યું હતું ઘાટકોપરમાં બહુ સાલ પહેલાં। એ થેપલા ને મરચું નથાણું ને શ્રીખંડ ને अरे પૂરી गाठिया जलेबी गाठिया जलेबी खाता खाता अर्धा गुजराती થઈ ગયા मैं बना। आज आपके दर्शन करके हमारा मन भी क्या हो रहा है, खुश हो रहा है। क्या कहूँ, आप आए बाहर आई, क्या बोलते हैं हिंदी में, आप आए, क्या गड़बड़ है, जोर से बोला, आप आए बाहर आई है। आप आ गए तो ये बाहर आ गई, नहीं तो ये कहाँ पता नहीं कहाँ रहते होंगे, लेकिन सब निकल निकल के यहाँ आ गए। कहाँ आ गए, यहाँ आ गए गुरु का। और शिष्य का था, एक शिष्य आया गुरु के पास में कि मेरी ज़िंदगी में शांति नहीं है, हर तरह से मैं अशांत रहता हूँ, गुरुजी एक मंत्र दे दो जो सुखी हो जाऊँ। क्या हो जाऊँ, गुरुजी एक मंत्र आपी दो जो सुखी थी जाओ। गुरु एक ज मंत्र आप्યું એને, શું આપ્યું બતાવી દઉં। દરેક કામમાં જીવનના દરેક સમસ્યામાં ધીરજ રાખજે। શું મંત્ર આપ્યો, શું રાખવાનો, ધીરજને સંભાળ રાખજે તો તારું કલ્યાણ થઈ જશે। આજે કોણ આવી ગયા, દરેક જગ્યા ધીરજ રાખવાનું, ખાવામાં પીવામાં ઉઠવામાં બેઠવામાં સોવામાં। ક્યારે કમાઈ થાય તો કંઈ નહીં થાય તો સહી, કોઈ મળવા આવે તો સારું, ન મળવા આવે તો સારું, કોઈ જય જિનેન્દ્ર કહી દે તો સારું, નહીં કરે તો દરેક કામમાં ધીરજ રાખી લે। શું રાખી લે, આજ એક જ મંત્ર કામ ઘણો આવી જાય। વાહ, આપણી જિંદગીમાં જ્યાં પણ અશાંતિ હોય ને ત્યાં શું રાખવાનું, ધીરજ। ધીરજ સમજી ગયા, ધીરજને છોડવાનું નહીં, ધીરજને પકડીને રાખવાનું। હા, 24 કલાક જ્યારે આપણે તન મનમાં ધીરજ रहे ना तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। एक धीरज रख लो तो 100 रोग की एक दवा है। कौन सी दवा है, धीरज 100 रोग की एक दवा है। 100 चाबी की नहीं, 100 ताले की एक चाबी कौन सी है। हाँ, सब जगह दिमाग में धीरज घूम जाए, सुबह उठ के धीरज 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 की एक माला करना। क्या करना, सुबह उठ के धीरज रखूँगा, आज दिन भर क्या रखूँगा मैं, धीरज रखूँगा। देखो सारा दिन कितना सुख में और शांति में व्यतीत होता है। जब हम धीरज छोड़ देते हैं तो गफलत हो जाती है। धीरज से चले तो आराम से पहुंच जाए, और धीरज से नहीं चले तो ठोकर लगे और एक्सीडेंट हो जाए। गाड़ी धीरज से चलाए तो शांति से काम हो जाए, रसोई धीरज से बनाए तो अच्छी बन जाती है। जहाँ धीरज चूक गए तो वहाँ गड़बड़ हो गई। क्या हो गई, वहाँ गड़बड़ हो गई। आपका बहुत पुराना प्रेम प्यार रहा, और 50 साल पहले जब हम थे वहाँ पर हमको पूज्य श्री रत्तीलाल जी महाराज, कौन, तपस्वी राज, जिनका प्रसाद है, आप सब उन्हीं के पीछे आपका टोला है। तो उस समय रत्तीलाल जी महाराज ने साथे पर माटुंगा में 2 महीना रहा हमें। वाह, પણ એ બહુ તપસ્વી હતા। વાહ, और એનું વચન પણ એવો હતો કે જો ભાખી દેતા ને તે કામ પૂરું થઈ જતું કદાચ। તો તેના સાથે પણ 2 મહિના ત્યાં માટુંગામાં રહેવાનો અવસર મળ્યો। પછી દિલ્હીમાં આવ્યા તે વખતે પણ અમને મારું ચોમાસું હતું વીરનગર ને બાજુમાં હતો કોલ્હાપુર રોડ, ત્યાં ગિરીશ મુનિજીનું હતું। કોનું હતું, એના સાથે પણ ઘણીવાર રહેવાનું કરવાનું કામ પડ્યો। और પછી આપને સાથે રહેવાનું પડી ગયું ઘણીવાર। तो आपको देख के हमारा दिल बहुत खुश है, आप यहाँ पधारे। देखो माता पिता गुरु और चाहे देव गुरु धर्म, सभी चीज़ों के अंदर गुरु का महत्व है। किसका महत्व है, एक दोहा बोल दो आपके स्वागत के अंदर, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। जरा जोर से बोलो, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू
बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। तो आप गुरुपद पर विराजमान है और आपके दर्शन करके हमें भी बहुत खुशी हुई है। ये हाथ से न माते मुकी दो हमारे मारे तो कहने का मतलब आप हमारे हो, हम आपके हैं, मन से वचन से काया से पूर्णतः आपके दर्शन करके आपको वंदना करके बहुत खुशी है। और आपका वेलकम सारा समाज क्या रहे दिल से रोम रोम से हमारी ओर से भी आपका पधारना आपका दर्शन बहुत सौभाग्यशाली होता है हमारे लिए। बस एक लाइन बोल दो उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। जैसा चित्त हमारे और कामों में रहता है थोड़ा चित्त अभी गुरुजी कह रहे थे माला में लगा दो। किस में लगा दो? माला रे माला तेरा जपना कठिन है, माला रे माला तेरा जपना कठिन तेरा जपना कठिन है, जपना कठिन तेरा बोलना कठिन जपना कठिन तेरा जपना कठिन है, जपना कठिन तेरा। माता पिता और गुरुदेव जी, माता पिता और गुरुदेव, इन तीनों का मिलना कठिन है, इन तीनों का मिलना कठिन। गंगा जमुना और सरस्वती, गंगा जमुना और इन तीनों का मिलना कठिन है, इन तीनों का मिलना कठिन। माला रे माला तेरा जपना कठिन है, माला रे माला तेरा जपना कठिन है। निंदा चुगली और बुराई, निंदा चुगली और बुराई, इन तीनों का छोड़ना कठिन है, इन तीनों का छोड़ना कठिन है। माला रे माला तेरा जपना कठिन है, माला रे माला तेरा। एक लाइन रह गई, बोल दूँ रहने दूँ? दिलीप भाई, विनोद भाई ने, देसाई ने, कीर्ति भाई, गुजरात अपार्टमेंट वाला, मनु भाई ने, અમે ચાંદની ચોક ચોમાસું કર્યો ને ત્યારે ચંદુભાઈ ને રમેશભાઈ ને બધા ત્યાં જ રહેતા હતા. પન્નાબેનના જયંતિભાઈ કાકા ત્યાં જ હતા ને ચાંદની ચોકના ભગીરથમાં या कहीं बाजू तो गौतम प्रसाद की सुगंध नहीं आई है इसलिए बोल दो आप। हाँ, तो वहाँ रहते रहते सब गुजराती भाइयों का भी बहुत प्रेम मिलता था। उनके घरों में जाना आना होता तो प्रेम प्यार बढ़ता ही। और उसके बाद भी जहाँ भी हम गए इधर उधर गुजरात अपार्टमेंट में भी रहना हुआ हमारा। सब गुजराती भाइयों से भी बहुत अच्छा वहाँ 5-7 दिन का जो भी समय था अच्छा व्यतीत हुआ। और जहाँ भी जाते हैं एक आध गुजराती तो मिल ही जाता है हमको, ज़्यादा न मिले तो दिल्ली में इधर उधर घूमते हैं ना। कभी त्र्यंबक भाई बोहरा केतन भाई के शाख है, घर में रुकना भी हो गया और भी कई जगह चले गए। जमुना दास वाले जो भी है मतलब 100 कोई ये नहीं कि एक नहीं है। यहाँ आए नीलेश भाई वगैरह सारे हमारे हैं। हम आपके हैं और आप हमारे हो। बोलो हम आपके हैं आप हमारे हो। जैनम जयति शासन, जैनम जयति शासन। ये नवकार धाम यो नहीं बना पड़ोसी में पंडा बहन के कारण से इन्होंने कहा ये महाराज जगह आपको फलेगी। पता नहीं उस समय का योग संयोग था। तो पंडा बहन का भी बहुत अच्छा प्रेम प्यार धर्म स्नेह रहता हमारे साथ है। बस एक लाइन रह गई थी जो बोल देता हूँ। ननंद देरानी और जेठानी, ननंद देरानी, क्या बात है गड़बड़ है? ननंद देरानी और जेठानी, ननंद देरानी और जेठ, इन तीनों का निभना कठिन है, इन तीनों का निभना कठिन है। माला रे माला तेरा जपना कठिन है, माला रे माला तेरा जपना कठिन। बोल शांतिनाथ भगवान की जय। आप पधारे, मन बहुत बहुत खुशी है आपके चरणों का एक बार। हम जब मिले थे आपकी सेवा में तब आप उपप्रवर्तक थे। उसके बाद श्रमण संघ के आचार्य डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहब ने जो हमारे गणेशी लाल जी महाराज, गणेश मुनि जी थे। हाँ, गणेश मुनि जी शास्त्री जी जो वर्षों से उदयपुर में विराजते थे, उनका काल धर्म के बाद अपने प्रिय वक्ता डॉक्टर राजेंद्र मुनि महाराज साहब को श्रमण संघ की ओर से प्रवर्तक पद की ये उपाधि, हिंदी में उपाधि बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं लेकिन पदवी गुजराती में बोलिए ना आपने,
પદવી પ્રદાન કરી તો આજે પ્રવર્તક પદ પ્રાપ્ત થયા પછી પહેલીવાર એમના દર્શન વંદનનો લાભ મળ્યો. તો સમસ્ત ગોંડલ સંપ્રદાય એટલે કે ગચ્છ શિરોમણી મહાબલીપુરમમાં બિરાજતા પૂજ્ય જસરાજજી મહારાજ સાહેબ જે 23 વર્ષથી ધ્યાન સાધનામાં ત્યાં બિરાજમાન છે. 66 વર્ષનો એમનો દીક્ષા પર્યાય છે અને 86 વર્ષની ઉંમર છે. અમારું 35 વર્ષ પછી મંગલ મિલન થયું. દેશમાંથી સાઉથમાં આવ્યા, એમને 35 વર્ષનો સમય પસાર થઈ ગયો, પણ છેલ્લા 23 વર્ષથી તો એ એક જગ્યાએ છે. તો અત્યારે વર્તમાન ગોંડલગઢ શિરોમણી પદે બિરાજમાન છે. એ એમની આજ્ઞાથી સમસ્ત ગોંડલ સંપ્રદાય તરફથી આજે પ્રવર્તક પદને શોભાયમાન એવા અમારા લેખક કહો, કવિ કહો, ઉગ્ર વિહારી કહો, આપણે ખામણામાં બોલીએ ને બધા સાધુજીના ગુણો, એવા અનેક શુભોપમાય કરી બિરાજમાન અને દીર્ઘ દીક્ષા પર્યાયધારી. 60 વર્ષ એટલે ક્યાં વાત ગઈ, 60 વર્ષ. હજી તેજસને 60 થઈ ગયા, કેટલા થયા? નથી થયા ને? હા, તો હજી વિચારજે થોડુંક કંઈક. અરે કેતન તેજસ. તો એવા દીર્ઘ દીક્ષા પર્યાયધારી આપણા ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબને આજે આપણે કામલી ઓઢાડી અને એમનું અભિવાદન. સાધુને સન્માન તો શું હોય ભાઈ, સન્માન તો રોજ તમે તીખુતોમાં બોલો છો ને, સક્કાર એમી સમાન એમી. થઈ જાવ બધા ઊભા અને હું એમને આ ગોંડલ સંપ્રદાય તરફથી પહેલા, અરે ભાઈ તમે બોલો જૈનમ જયતે. आचार्य शिव मुनि जी महाराज और श्रमण से બોલો આચાર્ય પૂજ્ય શિવ મુનિ મહારાજ સાહેબ की, प्रवर्तक पूज्य राजेंद्र मुनि महाराज साहेब की. हमारी जिन तरफ शासन से देव सबकी तरफ की, से आपका जिन बहुत शासन बहुत देव की जय. आपका बहुत बहुत आदर की चादर क्या बोलते हैं, फिर सूरत से आई छे साता में. देखो हमारे बीजू सुरेंद्र मुनि महाराज साहब भी बहुत भाग्यवान है और गुरु जी की पूरी सेवा में लगे हुए हैं भाई. ये तो दिल्ली की साल रखनी पड़ेगी ना. कहीं ना, आपने कृपा बहुत सारू. जैनम जयती शासनम बस. छे भाई तेजस. हाँ, हमारे करतार जी वगैरह भी आए हैं आपकी हाँ, विनती के लिए. करतार जी भी आए हैं और भी क्या क्या नाम है जो मैं भी तो संघ से पहचान. आए हैं, प्रीत विहार संघ के आज सारे आगे लोग आ यहाँ पर जाइए. बैठे हैं. विवेक विहार, प्रीत विहार, विवेक विहार वाले भी आए हैं. चित्रा विहार, जो भी है आज जो भी है विहार हम भी विहार में ही है. वकील साहब से सुशील जी से बोल से नहीं. ठीक चल. दूसरे सभी क्षेत्रों से पधारे हुए सारे स्थानक के पदाधिकारी और श्रावकगण का श्री दिल्ली गुजराती स्थानकवासी जैन संघ की तरफ से हार्दिक स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी विनंती को मानते हुए यहाँ पधारे हैं. ऐसा गुरुओं का मिलन सौभाग्य से ही देखने को मिलता है, जहाँ चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, एक दूसरे के लिए बढ़ चढ़ के आदर दिखाते हैं. बढ़ चढ़ के दिल से आदर भी है, जो बड़े भी छोटे के आशीर्वाद लेने को तत्पर हैं और छोटे बड़े के चरणों में पूरे झुके हुए हैं. ऐसा विलक्षण सहयोग है जो हम आज सब इसके साक्षी बने हैं. ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है. सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद जो दूसरे संघ से पधारे हैं. कार्यक्रम के बाद गौतम प्रसादी लिए बिना प्लीज़ कोई भी यहाँ से ना जाए. हमारी विनंती, हाथ जोड़ के विनंती है, प्रसाद लिए बिना प्लीज़ कोई ना जाए. कल का प्रवचन यहाँ मंदिर में बेसमेंट में हॉल है, वहाँ रखेंगे. गुरुदेव का ऐसा सूचन है और सुबह 9 बजे से रखेंगे. सुबह 9 बजे से 10 बजे रहेगा और फिर अल्पाहार की भी व्यवस्था रहेगी. तो कल सुबह का प्रवचन इधर मंदिर में बेसमेंट में रहेगा. उसके बाद गुरुदेव के भाव है कि यहाँ से शक्ति नगर की तरफ विचरण करना है. 8:30 रखें.
8:30 ठीक है कि 9 ठीक है? एक्चुअली दूर से भी काफी लोग आएंगे, तो 9 बजे ठीक रहेगा। जो गुजरात अपार्टमेंट वगैरह से दूर से लोग आएंगे तो उनको भी ठीक, थोड़ा ठीक रहेगा। अपाश्रय में उपदान, हाँ। पहुंचने का उपयोग रखना, ठीक है। तो परसों गुरुदेव का यहाँ से विहार का भाव है, यहाँ से विहार करके शक्तिनगर जैन स्थानक की तरफ जाएंगे और वहाँ पे 3 दिन का अभी कार्यक्रम का भाव है। उसके बाद 17 तारीख रविवार के दिन गुजराती समाज में कार्यक्रम रहेगा, जिसमें दिल्ली के बाहर के भी कुछ संघ पधार रहे हैं गुरुदेव की विनंती करने और दर्शन के लिए। हाँ, और गुजरात अपार्टमेंट स्थानकवासी जैन सभा की तरफ से राजेश भाई कुछ विनंती करना चाह रहे हैं। समर संघीय प्रवर्तक संघरत्न डॉक्टर श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री धीरज मुनि जी महाराज साहब, साहित्य दिवाकर डॉक्टर सुरेंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में शत वंदन। ये हमारे लिए परम हर्ष का विषय है कि इतनी दूर से धीरज मुनि जी महाराज साहब दिल्ली में पधारे हैं। अभी दिल्ली में जैसे केतन भाई ने बताया कि अनेक स्थानों पर विचरण करेंगे। हम भी गुजरात अपार्टमेंट से जो ये भाई आए हुए हैं सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए। गुजरात अपार्टमेंट से सब यहाँ पधारे हुए हैं, हम भी आपको तो धमो मंगलम चतारी लघुतमा रियंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धमो लघुतमा चतारी शरणं भवज्यामि अरियंते शरणं भवज्यामि सिद्धे शरणं भवज्यामि साहु शरणं भवज्यामि केवली पन्नतम धमम शरणं भवज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।